हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की एक महिला नेता। आइए जानते हैं यहाँ पर जो प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आएंगी उस कार्यक्रम का पूरा जायज़ा लेते हैं और आइए पता करते हैं कि क्या कुछ तैयारियाँ हैं इस कार्यक्रम को लेकर। स्वागत है आपका हमारे उत्कर्ष पत्रिका में। उत्कर्ष पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद, इस अवसर पे दो बात कहने का अवसर प्रदान कर रहे हैं आप, इसके लिए थोड़ा सा आप अपना इंट्रो। मैं डॉक्टर चेतना पांडे हूँ और छात्र संघ उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में और कांग्रेस की कार्यकर्ता भी हूँ। ये बताइए, कांग्रेस 40% सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी है सीटें, तो इस बात पर क्या आप पूरे मान लीजिए कि पूरी यूपी की महिलाएं इस बात को लेकर क्या सोचती हैं? एक महिला होने के नाते आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, लंबे समय से ये विमर्श चलता रहा है कि राजनीति में महिलाओं का हस्तक्षेप बढ़ना चाहिए। सदन में महिलाओं की संख्या बहुत कम है और मुझे लगता है कि ये इस बात का कारण है जो महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी नहीं है, क्योंकि विधानसभाओं से, लोकसभा से ही निर्णय लिया जाता है कि क्या करना है, देश में होना क्या है, किस तरह के फैसले हों जो महिलाओं के हित में हों, समाज के हित में हों। तो जिनकी संख्या ही कम है उनके हित में फैसले कितने लिए जाएंगे। तो एक लंबे समय से विमर्श का विषय रहा है कि 33% आरक्षण क्यों न महिलाओं को दिया जाए, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी और इसके कारण महिलाओं की संख्या धीरे धीरे कम ही हो रही थी और बड़ी भी तो कोई बहुत मतलब जो सर्वोच्च जिसको आप कहेंगे वो भी निराशाजनक ही रहा है अब तक। तो ऐसे में जहाँ 33% को लेके लड़ाई चल रही थी, वहाँ 40% महिलाओं को, अगर 40% महिलाओं को पार्टी टिकट देने का इरादा बना रही है, इरादा क्या बना रही है, पार्टी ने संकल्प लिया है, तो ये बहुत बड़ा विषय है और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े बदलाव का एक समय है। और मैं आपको बताऊं कि आदरणीय प्रियंका दीदी से मेरी मुलाकात हुई थी कुछ महीनों पहले, तो उन्होंने मुझसे चर्चा भी की थी, उनसे हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं मोर देन 30% महिलाओं को चुनाव लड़ाऊं, लेकिन थोड़ा सा ये भी था कि उसके बाद प्रदर्शन कैसा होगा, क्या कैसी चीज़ें, लेकिन 30% से बहुत आगे बढ़ के उन्होंने 40% का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय बहुत बड़ा है और बहुत क्रांतिकारी है और मुझे लगता है कि महिलाओं को इस निर्णय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए कि कोई एक ऐसी पार्टी है जो उनको लेकर के इतना ज़्यादा विश्वास जता रही है, क्योंकि अब तक जो स्थितियाँ रही हैं उनको देख के तो यही लगता है कि राजनीतिक दल महिलाओं को लेकर, उनकी क्षमता को लेकर सशंकित रहे हैं कि वो परफॉर्म कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगे। नहीं, प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं, उनके साथ सुप्रिया श्रीनेत जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो तो साथ में वो ये भी कहती हैं कि 50 पर हमारा बस चलता तो हम 50% सीट जो है आरक्षित करते महिलाओं के लिए, तो वो तो ठीक है। लेकिन आप ये बताइए कि 12th पास लड़कियों को स्मार्टफोन और फिर ग्रेजुएट जो महिलाएं हैं उनको स्कूटी देने का ये जो सोच है, ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा के रूप में है क्या? ये 2022 में अगर चुनाव जीतते हैं तो ये पूरा होगा? देखिए, बिल्कुल पूरा होगा और कांग्रेस ने जो वादे किए हैं अब तक वो सभी वादे पूरे किए हैं। यहाँ हवाबाजी की बहुत गुंजाइश नहीं है, करके दिखाया है अतीत में उन्होंने, तो इसलिए विश्वास करना चाहिए। और जो ये फैसला है कि बच्चियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा और ग्रेजुएट हो जाएंगी तो ग्रेजुएट जो लड़कियां हैं उनको स्कूटी दी जाएगी, तो ये बड़ा निर्णय है, इसलिए कि आज के समय में टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी करना संभव नहीं है। और एक उस एज ग्रुप में आने के बाद बच्चों को स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके पास होना चाहिए। जो बच्चे मजबूत पृष्ठभूमि से हैं उनके लिए तो ठीक है, उपलब्ध है, लेकिन जो बच्चे मजबूत पृष्ठभूमि के नहीं हैं, जो बच्चियां मजबूत पृष्ठभूमि की नहीं हैं, उनके पास वो होना ज़रूरी है। और जहाँ तक स्कूटी का सवाल है, आत्मनिर्भरता का ये प्रतीक है। स्कूटी होने का मतलब है कि उस बच्ची को किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई इसको कहीं लेके जाए तब वो जाए, तो इस तरह का निर्णय है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो प्रलोभन देने जैसी चीज़ है। एक बच्ची को या एक उस स्थिति में खड़ी लड़की को जो धीरे धीरे समाज से अपना सामंजस्य बना रही है, उसके लिए जो संसाधन होने चाहिए, कांग्रेस पार्टी उस तरह के संसाधन उपलब्ध करने का अगर संकल्प ले रही है तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है, ये होनी ही चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अगर सरकार बनती है तो ये होगा, 100% होगा। ये बताइए कि घोषणा पत्र की जगह पे प्रतिज्ञा कैंपेन लाना, ये जो फार्मूला है, ये कांग्रेस को 2022 में ला पाएगा? देखिए, घोषणा पत्र और प्रतिज्ञा पत्र दोनों में एक तरीके से देखिए तो कोई बहुत फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर शब्दों पर आप जाएं तो शब्दों की जो बात है, ये जो प्रतिज्ञा वाला शब्द होता है, घोषणा करना, राजनीति में घोषणाएं होती रहती हैं।
अतीत में हुई, तो घोषणा पर जनता कितना विश्वास करेगी नहीं करेगी ये नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई प्रतिज्ञा करता है तो इसका मतलब वो संकल्प ले रहा है कि हाँ हम ये करेंगे ही करेंगे हर हाल में, तो वो एक चुनावी जुमला नहीं लगता, वो सत्य के करीब लगता है और निश्चित रूप से सत्य है। जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने अवसर प्रदान किया, इसके लिए उत्कर्ष पत्रिका का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।